ओम शांति। आज आपको एक छोटे से घर की एक सुंदर सी कहानी सुनाते हैं जो बहुत सच्ची है। शायद ये कहानी आपकी भी हो। एक गृहिणी जो सुबह रोज जल्दी उठती है। जल्दी क्यों? क्योंकि वो सुबह उठकर भगवान को याद करती है, माना मेडिटेशन करती है। भगवान को याद करना क्यों जरूरी है? जैसे बाकी काम जरूरी हैं जो हम शरीर के लिए करते हैं, वैसे ही आत्मा जब अपने पिता परमात्मा से कनेक्ट करती है तो उसको शक्ति मिलती है। पूरा दिन उसके मन में एक अलग ही खुशी बनी रहती है। वो अकेले नहीं उठती है सुबह जल्दी। वो सिर्फ अकेले मेडिटेशन नहीं करती है, उसने अपने बच्चों को भी सिखाया हुआ है कि सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन में बैठना है, भगवान को याद करना है। भगवान जो हम सबके पिता हैं, जो निराकार हैं, पॉइंट ऑफ लाइट हैं। जब हम खुद को एक सोल समझकर उस सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट करते हैं तो आत्मा को एक अलग ही खुशी होती है। उसके बाद उसका बाकी का काम शुरू हो जाता है। इस बहन का नाम है दिव्या। शायद आप में से भी किसी का हो। बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना, उनकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना और उनके जाने के बाद बचा हुआ काम जो घर में पड़ा हुआ है उसको निपटाना, ये उसका रोज की दिनचर्या है। लेकिन खास बात पता है क्या है? जब वो ये सारे काम कर रही होती है तो उसको बोझ नहीं लगता है, क्योंकि वो सारे काम परमात्मा की याद में करती है। पौधों को पानी देना, बर्तन धुलाई करना, पानी भरना, हर बात में वो परमात्मा को याद करती है, ताकि पानी भरते समय भगवान की पवित्र ऊर्जा उस पानी में भी जाती रहे। क्योंकि पानी एक जल तत्व है, वो हमारे वाइब्रेशन को कैच करता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा उसमें चला जाएगा। आप बर्तन धुलाई कर रहे हैं, भगवान पता है क्या कहते हैं? जब भी आप बर्तन की धुलाई करें, ये सोचें आप अपने मन और बुद्धि की धुलाई कर रहे हैं, तो आपको ये काम बोझिल महसूस नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या मैं बर्तन ही मांजने के लिए पैदा हुई हूँ। नहीं, परमात्मा कहते हैं हाथ से काम करो, लेकिन मन में मुझे याद करो, तो वो काम नहीं लगेगा। उस काम में बरकत होगी और आपको एक अलग ही खुशी महसूस होगी। उसके बाद दिव्या पौधों में पानी देती है। पौधों में पानी देते समय पौधों का धन्यवाद करती है कि उनकी प्रेजेंस कितना सुकून देती है ना। प्रकृति कितनी सुंदर है। भगवान ने इतनी सुंदर प्रकृति की रचना की है, सब कुछ हमारे लिए बना कर दिया है। हमने क्या ही बनाया है इसमें? हम तो भगवान की रचना को अपनी रचना मान बैठे हैं। उसके बाद दिव्या कभी कभी फोन चलाती है, लेकिन फोन चलाते चलाते कब 1 घंटा 2 घंटा बीत गया उसे पता ही नहीं चलता। तो एकदम से उसको याद आता है कि भगवान ने क्या कहा है कि ये संगम का समय मुझे वेस्ट नहीं करना है, मुझे सफल करना है। वो फटाफट अपना फोन रख देती है और पढ़ाई शुरू करती है। पढ़ाई कैसी? आध्यात्मिक पढ़ाई। परमात्मा कहते हैं ज्ञान को स्टडी करने से आत्मा शुद्ध बनती है, उसमें एक पवित्रता आती है।
फोन को चलाते रहना, फोन पे गॉसिप करना, दूसरों की निंदा और चुगली करना कभी कभी हमारी बुद्धि फिसल जाती है। हमें लगता है कि ये सब तो आम चीज है, इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि टाइम वेस्ट है। जब आप किसी की बैक बाइट करते हैं तो आपकी गलत ऊर्जा उस आत्मा तक पहुंचती है और आपका पाप कर्म बनता है। ये सब दिव्या जानती है, लेकिन कभी कभी वो भूल जाती है। लेकिन फिर उसको याद आता है कि उसने शायद गलत किया है और वो फिर अपनी पढ़ाई में जुट जाती है, भगवान की बातों को याद रखती है और दूसरों को भी याद दिलाती है। फिर कुछ देर बाद बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। बच्चों को लेकर आना, उनको खाना खिलाना और बाकी का काम निपटाना, ऐसा करते करते शाम हो जाती है। आपको पता है, दिव्या शाम को भी योग लगाती है, मेडिटेशन में बैठती है। जैसे हम शरीर को दिन में 3 बार खाना खिलाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं आत्मा का भोजन ज्ञान और योग है। कम से कम 2 बार आत्मा को चार्ज जरूर करें परमात्मा की याद से। वो खुद भी मेडिटेशन में बैठती है और बच्चों को भी बिठाती है। ऐसा करते करते रात हो जाती है और रात को भी वो ऐसे ही नहीं सोती है। पूरा काम करने के बाद परमात्मा को धन्यवाद करती है जब वो बिस्तर में जाती है, क्योंकि इतनी शक्ति जो परमात्मा ने हमें दी है, तो क्या हम उसको धन्यवाद नहीं करेंगे? करना चाहिए। बाकी की बातें हम याद रखते हैं और ये एक बात भूल जाते हैं, और ऐसे ही हम सो जाते हैं। इससे हमारी नींद पूरी नहीं होती है और हम सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी बातें घूमती रहती हैं पूरे दिन भर की। इसलिए दिव्या ने आदत बनाई हुई है कि वो सोने से पहले परमात्मा को जरूर याद करती है, उसको धन्यवाद करती है और परमात्मा की ही गोद में सो जाती है। परमात्मा की गोद? हाँ, परमात्मा की गोद, ताकि उसकी नींद बहुत अच्छी, बहुत प्यारी हो। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप सोने से पहले परमात्मा को याद करते हैं? क्या उसको थैंक यू बोलते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको ये कहानी कैसी